हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फूड मटेरियल्स एंड sources. It may be easy for us to guess the sources of some of the integrates that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance. Where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat filled with raw and rose plants which give us these grains. And then there are food items like milk, eggs, meat, chicken, fish, prawns, beef, pork and such other which come from animals. Friends, जो फूड होता है वो मटेरियल कहाँ मिलता है और सोर्सेस उसके स्रोत कहाँ से मिलते हैं। तो कई सारे से जो मटेरियल है वो हमें ईजी मिल जाते हैं। एग्जांपल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो हमें ऐसे है ईजी मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे कई सारे जो बीच दूसरे ग्रेन्स है, जो वीट है, जो राइस है, वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉप उगाना पड़ेगा। उसकी क्रॉप उगने के बाद वो हमें मिलेगा। और दूसरे हमारे इंटीग्रेटेड्स है, जो मिल्क है, चिकन है, एग्स है, फिश है, ये सब क्या है, हमें एनिमल्स में से मिलते हैं, कम्स फ्रॉम एनिमल। आगे बढ़ते हैं। In activity 3, let us take the food item listened earlier and try to find out where they come from. The integrateds and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blank in table 1.3 and add more examples to this list. Friends, एक्टिविटी 3 के अंदर हमें क्या करना है, बाजू में 1.3 में आपको एक टेबल दिया गया है। उसमें जो इंटीग्रेटेड है कि इडली बनाने के लिए हमें राइस, अरहर दाल, सॉल्ट, वाटर, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। सो इसके सोर्सेस कौन से है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए राइस, तो राइस हमें कहाँ से मिलेगा, प्लांट में से मिलेगा। फिर अरहर दाल कहाँ से मिलेगी, वो भी प्लांट में से ही मिलेगी। उसके बाद सॉल्ट कहाँ मिलेगा, हमें सॉल्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्ट पानी में से, वाटर। और वाटर कहाँ मिलेगा, वो भी वाटर एक वाटर सोर्स है हमारा। वाटर कहाँ से मिलेगा आपको, रिवर में से मिलेगा। सॉल्ट है वो आपको कहाँ से मिलेगा, पानी, वाटर में से ही सॉल्ट बनता है, जो हमारे समुद्र का पानी है उसी में से, इसलिए आप ऐसे लिखते हैं सी वाटर। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे यहाँ पहले हमें आपको प्लांट, दूसरे में भी प्लांट, तीसरे में सॉल्ट है तो सी वाटर, और वाटर कहाँ से मिलेगा, रिवर, पॉन्ड, ये सभी जगह से हमें वाटर मिल सकता है। अभी दूसरा है चिकन करी। तो चिकन हमें कहाँ से मिलेगा, तो एनिमल में से। स्पाइसेस कहाँ से मिलेगी, तो प्लांट में से। स्पाइसेस प्लांट में से ही मिलती है, जो हमारे मसाले हैं हमें प्लांट में से ही मिलेंगे। उसके बाद प्लांट्स एंड एनिमल, वाटर कहाँ से मिलेगा, रिवर, लेक, पॉन्ड, इन सब में से आपको मिलेगा। अभी खीर बनाने के लिए हमें कौन कौन सी ज़रूरत पड़ती है इंटीग्रेट्स। एक तो मिल्क कहाँ से मिलेगा, एनिमल्स में से। राइस प्लांट में से। और शुगर भी कहाँ से मिलेगा आपको, प्लांट्स में से ही मिलेगा। पहले शुगर केन उगाना पड़ता है और शुगर केन में से ही शुगर होता है। आगे बढ़ते हैं। What do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food, integrates like grains, cereals, vegetables and fruit. Animals provide us with milk, meat, products and eggs. Cow, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animal which gives us milk? फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा तो इंटीग्रेटर्स के बाद जो सोर्सेस हो, सबसे पहले प्लांट में से हम मिलते हैं। उसके बाद एनिमल में से हमें मिलते हैं। प्लांट्स में से जो हमारी ग्रेन्स है, जो वेजिटेबल है, फ्रूट है, ये सब प्लांट में से मिलता है। फिर मिल्क है, मीट है, प्रोडक्ट है, एग्स है, वो सब कहाँ से मिलता है, एनिमल्स में से मिलता है। जो काव है, गोट्स है, बफेलो है, वो हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं।
मिल्क में से क्या बनता है, बटर बनता है, क्रीम बनती है, चीज़ बनता है, कर्ड बनता है। और ये सब, इन सब वस्तुओं का, इन सब इंटीग्रेट्स का उपयोग है, यूज़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में होता है। आपको किसी दूसरे एनिमल के बारे में पता है जो मिल्क देते हैं? अगर आपको पता है तो आप बाद में कह दीजिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं 1.3 प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। अभी प्लांट के पार्ट देखेंगे और एनिमल में से कैसे हमें फूड मिलता है उसके बारे में देखते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्सेस our food. Which parts of a plants are these? We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stem, and even flowers. Have you ever eaten pumpkin flowers dipped in rice paste and tried? Some plants have two or more eatable parts. Seeds or mustard plants give us oil, and the leaves are used as a vegetable. Can you think of the different parts of banana plants that are used as food? Think of more example where many parts of single plants are used as food. Friends, जो प्लांट होता है, आपने प्लांट देखा होगा, आपके घरों में प्लांट होते ही है। तो प्लांट में से ऐसे कई सारे जो उसके अलग अलग डिफरेंट पार्ट होते हैं। उसमें पहले आता है लीफ यानी कि उसके पत्ते, जो यहाँ पे आपको लीफ दिखाई दे रहे हैं, लीफ यानी उनके पत्ते। तो कई सारे ऐसे वेजिटेबल्स होती है जो लीफ में हम खाते हैं। जो लीफ का इस्तेमाल करने वाली वेजिटेबल के नाम आपको पता ही होंगे। हम ऐसे स्पाइसी खाने बनाते हैं, उसमें लीफ का यूज़ करते हैं। उसके बाद आएगा फ्लावर्स। कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं, उसके फ्लावर्स भी हम खाते हैं। देखो आपको यहाँ पे फ्लावर्स दिखाई दे रहा है, ये फ्लावर्स। और उसके बाद जो फ्रूट है, फ्रूट भी एक फ्लावर्स का ही हिस्सा है। यानी कि फ्लावर्स के जो बीज होते हैं उसमें कई सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो वहाँ से आपको फ्रूट उसके पार्ट में से मिलता है। और सम ऑफ प्लांट्स, ऐसे कई सारे प्लांट होते हैं, उसमें आपको दो प्रकार के ईटेबल पार्ट होते हैं। जो पहला होता है उसमें से आपको लीव्स मिलता है, और दूसरा होता है उसमें से आपको ऑयल मिलता है। ऐसे कई सारे डिफरेंट पार्ट है। बनाना है एक प्लांट, बनाना में से हमें क्या मिलता है? तो बनाना तो खाने को मिलता है, और उसके दूसरे पार्ट में भी हम उसका यूज़ अलग अलग कर सकते हैं। उसके जो पत्ते होते हैं उसका डिश रखने के लिए या डिश बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 4। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिसन्ड इन टेबल 1.3, चूज दोज आइटम हुज इंटीग्रेट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट्स आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट एज शोन इन टेबल 1.4। एक्टिविटी 4 हमें करनी है फ्रेंड्स। अभी एक्टिविटी 3 में हमने क्या किया था? इंटीग्रेटेड्स को चूज़ किया था। कौन सा इंटीग्रेटेड प्लांट से होता है, कौन सा है वो एनिमल से होता है। यहाँ हमें प्लांट्स के पार्ट के बारे में जानेंगे, कौन से पार्ट में से हमें क्या मिलेगा। सो हमारा पहला 1.4 है, उसमें आप देखिए ब्रिंजल करी। हम अगर ब्रिंजल करी बनाएंगे तो उसके लिए कौन सी ज़रूरत पड़ेगी? तो ब्रिंजल की ज़रूरत पड़ेगी। चिली एज अ स्पाइस, चिली और दूसरे जो स्पाइसेस हो गए उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट्स। अभी ये ब्रिंजल में कहाँ से मिलेगा? कौन सा पार्ट होगा? ये फ्रूट प्लांट। ब्रिंजल क्या हुआ? फ्रूट हुआ, एक टाइप का प्लांट का। उसके बाद चिली भी क्या है? फ्रूट है। और ये ऑयल कहाँ से मिलेगा? तो वो हमें सीड में से मिलेगा, सीड्स। मस्टर्ड, सोयाबीन, ये सब सीड्स है। अभी ये ब्रिंजल करी आपने देखा। अभी मैं यहाँ पे लेडीज़ फिंगर करी ऐसा बनाऊँ तो लेडीज़ फिंगर करी, तो उसमें आपको लेडीज़ फिंगर, उसके बाद चिली और स्पाइसेस, उसके बाद ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन और अदर प्लांट। और वो कहाँ से मिलेंगे?
जो लेडीज़ फिंगर है वो फ्रूट में से मिलेगा, चिली वो भी फ्रूट में से मिलेगा, और ऑयल और ये सब है वो सीड में से मिलेगा। इसी तरह आप तीसरी एक जो फूड है आइटम आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल खीर। खीर कहाँ से बनती है? तो खीर में से सबसे आपको पहले राइस, जो हमारा इंटीग्रेटेड होगा सोर्स होगा राइस। दूसरा होगा उसमें मिल्क। तीसरा होगा वाटर। सो आप खीर बनाने जाओगे तो आप में उसको राइस है वो क्या होगा? प्लांट्स का फ्रूट होगा, और मिल्क है वो तो एनिमल में से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट, जब भी बूझो और पहले डू नॉट ट्राई टू अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर अडेबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। फ्रेंड्स, अभी हमने आगे पढ़ा कि ऐसे कई सारे प्लांट होते हैं वो आप डायरेक्ट उसके लीफ पत्तों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे प्लांट्स होते हैं वो जहरीले होते हैं, उसमें पॉइजन होता है, इसलिए डायरेक्ट आप ऐसे नहीं खा सकते। अब एक्टिविटी 5 हम देखते हैं। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर filled with water and leave this aside for day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of it cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seeds? A small white structure may have grown out of the seeds. If so, the seeds have sporoted. If not, wash the seeds in water, drain the water, leave them aside for another day. Covered with a wet cloth, the next day see the seeds have sprouted. After washing these sprouted seeds, you can eat them. They can also be boiled and some spicy and get a tasty snack of it. Do you know where honey comes from or how it is produced? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar, sweet juice from flowers, and convert it into honey and store it their hive. Flower and their nectar may be available only for part of the year. So bees store this nectar for their use of all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. फ्रेंड्स, एक्टिविटी 5 में हम देखते हैं कि आपको थोड़े से सीड्स लेने हैं, उसमें आपको चना और मूंग दोनों लेने हैं। एक कंटेनर में आपको उसे रख देना है और पानी डालना है। दूसरे दिन आपको कंटेनर खोलना है और जो पानी है उसे निकाल देना है। तो आपको क्या दिखेगा? उसमें वाइट जो स्पाउरेट्स देखेगा, यानी कि उसे पूंछ होगी वाइट कलर की आपको देखने को मिलेगी। अभी 2-3 दिन ऐसे ही करोगे, उसके बाद क्या होगा? वो पूंछ बढ़ती जाएगी। उसके बाद आप उसे खाने में यूज़ कर सकते हैं या उसे बॉईल भी कर सकते हो। इससे क्या होगा? जो हमारे सीड्स होगा, जो मूंग और चना है, उसकी जो क्वांटिटी होगी वो स्मॉल क्वांटिटी में से लार्ज क्वांटिटी प्रोटीन आपको मिलेगा। दूसरी तरह हम देखते हैं कि हनी ड्यू है वो कैसे हनी जमा करती है। तो फ्रेंड्स, जो फ्लावर्स होते हैं, जो फ्लावर्स के ऊपर क्या होता है? उसका एक नेक्टर होता है, यानी कि वो उसमें रस होता है। तो वो उसके आजू बाजू बजिंग करती है, यानी घूमती है। वहाँ से वो कलेक्ट करती है और अपना हनी कॉम्ब होता है वहाँ वो ले जाती है और जो हनी है उसे इकट्ठा करते हैं। इस तरह हनी बी भी अपना खाना इकट्ठा करती है। अभी आगे बढ़ते हैं।